ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। सो प्लीज आप लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्ब के बारे में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, टोटल आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका शब्द जिनके बिना वाक्य नहीं बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे शब्द का आज हम बात करेंगे जिसके बगैर आप शब्द को बना नहीं सकते हो, ठीक है। सेंटेंस को बना नहीं सकते हो। सेंटेंस तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला आपका वर्ड था इज, ठीक है। और इज बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इसका यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए इज का हिंदी होता है, ठीक है। इसका हिंदी हो गया है। और इसका प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम के साथ, कोई भी नाम रहेगा, जैसे रवि हो गया, सोनी हो गया, मोहित हो गया, किसी भी नाम के साथ आप इज का प्रयोग करोगे। सिंगल जो रहेगा उसके साथ, ठीक है। डबल के साथ नहीं करोगे, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करोगे, इज वाला और टाइम। के हाँ, साथ आर करेंगे इसे। आप लोग माइक को म्यूट रखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, हम सारा एक्सप्लेन कर देंगे। इज का देखिए यहाँ पर सेंटेंस में यूज किया गया है, ही इज ए टीचर लिखा हुआ है। तो ही के साथ आपने इज का प्रयोग किया, यहाँ पे लिखा वह एक शिक्षक है। तो क्लियर यहाँ पर से आपको समझ में आ रहा होगा, ही इज अ टीचर। ही के साथ आपने इज का प्रयोग कर लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका इज का प्रयोग सी के साथ हुआ है, ठीक है। सी इज ईटिंग, वह खा रही है। इसके पीछे आप देखिए गौर से, ये जो देख रहे हो इज के बाद जो आया है ए और टीचर आया है। ए टीचर क्या है, एक नाउन है ना, नाउन के साथ इज का प्रयोग हुआ है। और आगे जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है सी इज ईटिंग, ये ईटिंग जो वर्ड है ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब का चौथा रूप है V4। तो आपको यहाँ पर मेन रूप से फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इज के बारे में। तो इज का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले भी आया और आपका नाउन के पहले भी आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले। तो इसको आप गौर से समझना अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो इसके बाद आपका वर्ड आया एम। और एम जो वर्ड है ये आपका आई के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। आई के साथ आप एम का प्रयोग करते हो। इसमें देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस में आई एम ए फार्मर, और हिंदी लिखा हुआ है मैं एक किसान हूँ, ठीक है। तो मैं एक किसान हूँ, इस तरीके से आप बनाओगे आई एम ए फार्मर का। इसके सहायता से आप फार्मर के प्लेस पे कुछ और भी वर्ड को लिख सकते हो, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, व्हाट एवर जो कुछ भी हो। आप बस एक सेंटेंस आपको बनाने आया ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, जी सर। उसके बाद आपका एम का प्रयोग वर्ब के साथ होगा, मेन वर्ब के साथ। तो यहाँ पर देखिए वही है, आई एम स्टडिंग लिखा। आई एम स्टडिंग में स्टडिंग आपका मेन वर्ब है और एम आपका हेल्पिंग वर्ब है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो ना, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग कह सकते हो मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। रीड का मतलब भी पढ़ना होता है और स्टडी का मतलब भी होता है पढ़ना। तो आप लोग कंफ्यूज में नहीं रहेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है, ओके। अध्ययन करना या पढ़ना। सर स्टडी मीन्स अध्ययन करना। हाँ, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, रीड मतलब भी अध्ययन करना होता है या पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए आता है आर। और आर का प्रयोग देखिए होता है सब्जेक्ट आपका बी के साथ और दे के साथ और यू के साथ होगा। आपको पता होगा ये सारे सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा सब्जेक्ट प्लुरल है, ठीक है। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा। जैसा कि आपने इसके पहले देखा था इज का प्रयोग हो रहा था ना, तो वहां पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, ठीक है। आप देखिए इसका सेंटेंस में यूज, यहाँ पर आर का मीनिंग तो पता है, हो या है होता है। सेंटेंस में देखिए इसका यूज लिखा हुआ है दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है वे लोग का मतलब एक से ज्यादा लोग हैं ना, ज्यादा पर्सन है तो ज्यादा बहुवचन में आते हैं, है ना, प्लुरल में आते हैं। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आर का प्रयोग आपने करना सीखा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया देखिए आर का और भी एक एग्जांपल स्टडिंग के साथ, ठीक है। बी आर स्टडिंग, तो यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, वर्ब का चौथा रूप लिखा हुआ है स्टडिंग, तो इसके साथ भी आपका आर का प्रयोग होता है। मेन रूप से आपको ये देखना है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बी और बी के साथ आर का प्रयोग होता है। बी आपका प्लुरल सब्जेक्ट है और आर जो है और हो का मीनिंग देता है। जैसे हिंदी में इसका देखिए अर्थ दे दिया बी आर स्टडिंग का, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं।
ठीक है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया आपका वाज। ठीक है, वाज का हिंदी था या थी होता है, और इसका भी प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और नेम कोई सा भी हो सकता है, कोई सिंगल नेम रहेगा। ठीक है, नॉट मोर देन 2 नेम। ठीक है, दो नाम नहीं रहेगा, एक नाम रहेगा सिर्फ। जब भी कहीं आपको एक नाम दिखा तो उसके साथ आप वाज का प्रयोग करोगे, सिंगल याद रखिएगा। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के साथ आपका वर का प्रयोग होता है, जो आगे हम बताएंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या है। वाज का प्रयोग में देखिए लिखा आई वाज अ बिजनेसमैन। हेयर आपका वर्ड जो है ए बिजनेसमैन, यहाँ पर ए बिजनेसमैन एक नाउन हो गया। अब इसका प्रयोग देखिए क्या होगा, आपका मेन वर्ब के रूप में होगा। वाज के बाद आपका मेन वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसका हिंदी देखा जाए तो लिखा हुआ है मैं एक व्यापारी था। ठीक है, था थी का इसका अर्थ देता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए आपका यहाँ पर, इस उसके बाद देखिए आया वाज का प्रयोग सब तो डिस्कस कर चुके थे सर। कर दिए थे, हाँ, लेकिन आज रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। वाज का प्रयोग देखिए यहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग हुआ है, जो मेन वर्ब रनिंग आपका, तो वाज के साथ रनिंग का प्रयोग किया। सब कुछ सीखिए, देखिए धीरे धीरे सीखिए। तो लग रहा होगा किन्हीं को आसान, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आप आज आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिनको भी आ रहा है समझ में, जो जानते हैं पहले से ने, वो भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप भी कुछ सीख के ही जाओगे। तो यहाँ पर देखिए वर्ड के बारे में, ये आपका प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड के साथ आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही इसका प्रयोग करोगे, जैसे कि यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ, और फिर जो एक से ज्यादा नाम रहेगा उसके साथ आप प्रयोग करोगे वर्ड का। ठीक है, उसके बाद देखिए चैट ना करें। ठीक है, आगे वर्ब का प्रयोग देखिए क्या गया है आपका मेन वर्ब के रूप में। वी वर प्लेइंग लिखा, हम लोग खेल रहे थे, तो यहाँ पर प्लेइंग आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। वर्ब का प्रयोग यहाँ पर दे वर स्टूडेंट लिखा, तो यहाँ पर भी देखिए दे के साथ आपका वर्ब का प्रयोग किया है। दे भी ऑलरेडी ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है दे का। ओके, अच्छे से समझना सारे वर्ड। बिल का प्रयोग ये गागा गिगी के सेंस में होता है, और इसका जो है प्रयोग आपका आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ होता है। इवन आपका यू, बी और दे, यानी ऐसे मान लो सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग होता है। देख रहे हो ना, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपका बिल का प्रयोग होएगा। ठीक है, और बिल का अर्थ देता है गागा गिगी का सेंस में, फ्यूचर का बात करता है ये। अब इसका देखिए सेंटेंस में यूज है बी विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ठीक है, बी सॉरी ही लिखा हुआ है, ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पर आया ही विल बी स्टडिंग, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हो रहा है, मेन वर्ब का। ठीक है, स्टडिंग का, और इसका हिंदी हो रहा है वह स्टडी कर रहा होगा। देख रहे हो ना, गागा की से अंत होना अति आवश्यक है बिल का प्रयोग में। ओके, यहाँ पर देखिए आपका हैव का भी प्रयोग हुआ है, ही विल हैव स्टडीड। तो इसमें जो है ना, ये चुका चुकी वाला सेंस दे रहा है। ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। टेंस हम बताएंगे उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप अभी सिंपल रूप से ये आप याद रखोगे, बिल के बाद हैव का भी प्रयोग होता है, वह पढ़ चुका होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट कैन के बारे में बात कर रहे थे, कोई पूछ रहे थे, तो देखिए कैन के बारे में क्या होता है। इसका हिंदी सकता, सकती, सकता हूँ, सकते हैं होता है। ठीक है, और इसके साथ आपका एक दोस्त है इसका मे, इसका मतलब भी होता है सकता, सकती, सकता हूँ और सकते हैं। और ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। अभी तक आपने जितना पढ़ा ना, इज, एम, आर, बाजवर और सेल बिल का प्रयोग, वो मतलब आपका टोटल था हेल्पिंग वर्ब, और ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब ही है। ठीक है, यहाँ से जितना भी आगे मिलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, लेकिन वो था आपका प्राइमरी सर हेल्पिंग वर्ब, और ये जो आगे आपको मिल रहा है ये आपका है मोडल हेल्पिंग वर्ब। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, बोलो तो। सर सर कैन और मे दोनों का अलग अलग यूज होता है। हाँ, दोनों का यूज अलग होता है, हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सर एग्जाम्पल सुनिए सर। सर
हाँ, कैन बोलो। आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू दोनों सेम है सर? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, सुनो ना, अभी तो हम बता ही रहे हैं ना। देखो कैन का प्रयोग, दोनों का अर्थ सेम है, मे का भी सेम अर्थ है और कैन का भी सेम अर्थ है, और दोनों प्रयोग हो रहा है सभी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन अंतर में दोनों में डिफरेंस है। सो आप लोग अच्छे से समझना अंतर, देखिए क्या है दोनों में। आप कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए कर सकते हो। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक है। एबिलिटी जब आप कहीं पर क्षमता अपना दिखा रहे हो ना, जैसे आपने लिखा यहाँ पर देखिए सेंटेंस में, वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं, मतलब आप अपना क्षमता दिखा रहे हो, आपके पास ये क्षमता है करने का। जब आप क्षमता का बात करोगे तब आप कैन का प्रयोग करोगे। और आपका जो ये आ जाता है नेक्स्ट, मे का प्रयोग, ये आप परमिशन लेने के लिए करते हो, है ना, किसी से आदेश लेना अगर आप चाहते हो, जैसे कह रहे हो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब अगला बंदा आपको इजाजत देगा तभी आप मदद करोगे, ठीक है। मे का प्रयोग करने से थोड़ा होता है ना क्या, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे, है ना, परमिशन ले रहे हो, वो अगर आदेश देंगे तब आप मानोगे, अन्यथा वो मना भी कर सकते हैं। लेकिन कैन का प्रयोग में ऐसा नहीं होता, वो आप अपना क्षमता दिखा रहे हो वहां पर, और यहाँ पर जो कि आप विनती कर रहे हो उनसे, परमिशन ले रहे हो आप उनसे, ठीक है। ये अंतर था मेन रूप से। कहते हैं ना एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, स्कूल में बोलते हैं, क्लासरूम में इंटर करते समय, मे आई कम इन सर, तो सर मना भी कर सकते हैं, नहीं तुमको नहीं आना, अंदर नहीं आना। तो आपके पास मतलब आप क्या कर रहे हो, उनसे विनती कर रहे हो ना अंदर जाने के लिए, परमिशन ले रहे हो ना, आदेश ले रहे हो, ठीक है। तो यही मेन रूप से दोनों में अंतर था। नेक्स्ट देखिए, आपका एक और मे का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी के लिए। अभी तक देखा आपने क्या था, परमिशन के लिए, अब इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब हुआ संभावना के लिए, जब किसी चीज का संभावना हो रहा है, मतलब आशा है कि ऐसा हो सकता है, तब आप इसका प्रयोग करोगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आज वर्षा हो सकती है लिखा तो, ठीक है। तो आशा है कि आज वर्षा हो सकती है ना, तो ये पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा है। जब भी पॉसिबिलिटी व्यक्त करेगा तो उसके साथ भी मे का प्रयोग करोगे आप। उसके बाद देखो कुड का प्रयोग, देखिए कुड के प्रयोग में भी जो भी पूछे, देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर कुड लिखा हुआ है, इसका भी हिंदी देखिए क्या है, लिखा हुआ है सका सकी सके पाया पाई पाए। एक बात और गौर करना, कोष्ठक में देखिए कहीं पे लिखा हुआ है पास्ट ऑफ कैन, मतलब पास्ट ऑफ कैन का मतलब क्या हुआ, कैन का प्रयोग जैसे जैसे आप कर रहे थे अपना एबिलिटी दिखाने के लिए, जैसे आप कर रहे थे अपना एबिलिटी दिखाने, जी सर, जैसे कि कैन का कैन लिखे का नहीं, इसे माइक को म्यूट कर लेंगे आप लोग, माइक माइक को को म्यूट चालू कर कर लेंगे रखें, आप लोग। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे कैन का सर प्रयोग, PDF दीजिएगा। ठीक है भेज देंगे। जब जब आप अपना क्षमता के लिए प्रयोग कर रहे थे ना कैन का, तो उसी प्रकार से आप कुड का प्रयोग करोगे। जैसे आप कैन का कर रहे थे ना, बिल्कुल कुड का प्रयोग वहां पे कर सकते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि कैन का प्रयोग आप प्रेजेंट में कर रहे थे और कुड का प्रयोग आप पास्ट में करोगे, ठीक है, पास्ट में जो मतलब बीत चुका। इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, बिल्कुल जैसे आपका कैन का हो रहा था, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा हुआ। इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पर, कुड का प्रयोग लिखा हुआ है आपका, आई कुड नॉट डू दिस, इसका मतलब क्या हो गया, मैं यह नहीं कर सका, या तो फिर मैं यह नहीं कर पाया, यानी कि कोई काम करने आपको मिला था और आपने वो किया नहीं, है ना, आपको मिला था क्षमता तो आप दिखा रहे हो, लेकिन आपने अपने क्षमता के अकॉर्डिंग काम भी नहीं किया। जब आपने किया नहीं काम तो आप क्या बोल रहे हो, मैं यह नहीं कर सका, सका बोल रहे हो, सका हूं नहीं बोल रहे हो, सका, सिर्फ सका बोल रहे हो मतलब पास्ट में जा रहा है। सका बोलोगे या फिर पाया बोलोगे, देख रहे हो ना ऊपर, कुड का मतलब सका सकी सके पाया पाई पाए। अगर इस तरीका का अगर उपयोग कहीं करते हो तो आप कुड का प्रयोग करोगे। सिंपल याद रखना, कैन जहां पे आप यूज कर रहे थे वहां पे कुड का प्रयोग करोगे। अंतर सिर्फ इतना है दोनों में, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टाइम के साथ करोगे और कुड का प्रयोग पास्ट टाइम के साथ करोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका शुड आता है, और शुड बहुत ही लाजवाब सा वर्ड है, इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है आई यू बी दे ही सी इट नेम, नेम मतलब सिंगुलर प्लूरल कुछ भी रह सकता है, सभी के साथ शुड का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिखा सी शुड कम, उसे आना चाहिए, मतलब किन्हीं का मतलब आप
आशा कर रहे हो कि वो आएंगे, तो आप प्रयोग कर सकते हो शी शुड कम, शुड का प्रयोग कर सकते हो। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे कहेंगे हम आपको कि आप अपने माता पिता का कहना, आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, है ना, यू शुड ओबे योर टीचर्स, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। मतलब चाहिए के सेंस में आप शुड का प्रयोग करोगे, ठीक है। एक सेंटेंस आप सीखोगे, एक सेंटेंस से आप अनेक सेंटेंस बना सकते हो, बस सिर्फ आपको वर्ड समझ में आना चाहिए। शुड का हिंदी चाहिए होता है, चाहिए वाला वर्ड से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं वुड के बारे में। वुड भी देखिए क्या है, ये सेंस देता है गागेगी, मतलब और भी ये बात देखिए कह रहा है पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है, ये भी संभावना में ही दे रहा है, पॉसिबिलिटी में दे रहा है। मतलब आपको संभावना अगर कोई चीज का हो रहा है तो वुड का प्रयोग करोगे, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, रूल में लिखा हुआ है आपका। तो देखते हैं इसका प्रयोग, देखिए सेंटेंस में कह रहा है दे सेड दैट दे वुड हेल्प यू। अब मतलब उन्होंने कहा कि वे तुम्हारी मदद करेंगे, लिखा हुआ, ठीक है, उन्होंने कहा कि वे तुम्हारी मदद करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाता है कि वे जो है ना आपकी मदद करेंगे या नहीं भी करेंगे, ये संभावना व्यक्त हो रहा है ना, ये संभावना बनता है कि वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आप सिर्फ मतलब सोच रहे हैं, बस संभावना है उनका, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा सस्पिशन वाला वर्ड आए, पॉसिबिलिटी वाला वर्ड आए, संभावना वाला वर्ड आए, तो उसके साथ आपको वुड का प्रयोग करोगे, ठीक है, वुड के सहायता से बनाओगे। नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड आया वुड का, वुड के बाद डू का, ठीक है। और डू का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है हूं या है या क्या। एक बात गौर से समझना, इसका प्रयोग आप करोगे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, अब प्लुरल सब्जेक्ट के अलावा आई के साथ भी आप इसका प्रयोग करोगे। रूल में देख लो, आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और दो नाम रहेगा ना, जैसे एक से ज्यादा नाम रहेगा उसके साथ भी आप डू का प्रयोग करोगे। एक नाम रहेगा तो उसके साथ आप डज का प्रयोग करोगे, इसका दोस्त का, ठीक है, जो आगे मिलेगा आपको। तो डू का एग्जाम्पल पहले सीखो। देखो एग्जाम्पल में लिखा क्या, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। अच्छे से समझो, देखो बड़ा ही अच्छा सा सेंटेंस है, क्या मैं खाता हूँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ। वाट एवर जो भी हो, आप बहुत तरह का सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग। तो इसको अच्छे से समझो आप सिर्फ। उसके बाद आपका देखिए इसका दोस्त है डज, और डज का प्रयोग आप करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वो भी मतलब आपका थर्ड पर्सन जो रहेगा, जैसे ही, सी, इट, और नेम में लिखा हुआ है, मतलब कोई नाम रहेगा, एक नाम वो भी, ठीक है, ज्यादा नाम नहीं रहना चाहिए, दो रहेगा तो फिर वो डू का प्रयोग हो जाएगा वहां पर। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में कह रहा है डज सी स्टडी, क्या हुआ पढ़ाई करती है। डज सी स्लीप, क्या हुआ सोती है। डज सी गो टू स्कूल, क्या हुआ स्कूल जाती है। देखो चेंज कर रहा हूं मैं सब सेंटेंस को, आप भी चेंज कर करके बना सकते हो, बहुत तरह तरह का सेंटेंस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, ठीक है। बस सिर्फ एक सेंटेंस अच्छे से समझो, बाकी सेंटेंस आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देखो, आपका वर्ड आता है डिड एक, और डिड भी जो वर्ड है ये आपका उसी का दोस्त है डू का ही। डू, डज, डिड, ये तीनों भाई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका देखिए प्रयोग हो रहा है था, थे, थी के सेंस में। अभी डू और डज जो देखे आपने वो प्रेजेंट में था, और डिड का प्रयोग जो हो रहा है ये पास्ट में होगा आपका था, थे, थी के साथ। रूल इसका है आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लगा सकते हो, चाहे वह सिंगुलर हो, चाहे प्लुरल हो, चाहे वह फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वह सेकेंड पर्सन हो, चाहे वह थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ डिड का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपका है डिड यू गो, क्या आप जाते थे। यहाँ थे का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, डिड यू गो, क्या आप जाते थे। अगर आप लगाते हैं यहाँ पर डू यू गो तो हो जाता क्या, क्या आप जाते हैं हो जाता। अंतर सिर्फ इतना है और था का, ठीक है, पास्ट का और प्रेजेंट का अंतर है। तो डिड का प्रयोग आपको पास्ट टेंस के अंतर्गत होता है, ओके। उसके बाद देखिए डिड के बाद आपका आ गया हैव वर्ड।
बड़ा ही शानदार सा ये भी वर्ड है, इसे भी आप अच्छे से समझो। इसका प्रयोग होता है आई के साथ, यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ, और मोर देन वन नेम के साथ, एक से ज्यादा नाम रहेगा तो, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पर लिखा मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक लिखा हुआ है, मेरे पास एक किताब है, मतलब क्या हो गया, आई हैव अ बुक। ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोग आप दूसरे सेंटेंस में भी कर सकते हो, है ना, टेंस में भी होता है। इसका दोस्त देखिए है हैज एक, और हैज का प्रयोग होता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी एक नाम, तो उसके साथ आप प्रयोग करोगे हैज का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा उसने पास, सॉरी उसके पास एक किताब है, तो सी हैज ए बुक लिखा, सी हैज ए बुक। सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बस सिर्फ अंतर दोनों में इतना ही है ना, सिंगुलर और प्लुरल का, टीपीएसएन का, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आपका है हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में बताया गया है यहाँ पर। पिछले जो आपका हैव का प्रयोग एग्जांपल था ना, वो आपका हैव के बाद नाउन था। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या बनाया, आप खाना खा चुके हैं, तो इसका बना दिया यू हैव ईटेन फूड। आप खाना खा चुके हैं, यू हैव ईटेन फूड। आप घर पहुंच चुके हैं, यू हैव रीच्ड होम। कुछ भी बना सकते हो सेंटेंस, एक सेंटेंस के मदद से आप दूसरा सेंटेंस सिर्फ वर्ड मीनिंग को चेंज करो, बस बन जाएगा, है ना, वर्ड मीनिंग को चेंज करोगे बनते चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए है हैव के बाद इसका और एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यू विल हैव स्टडीड, है ना, गागा गी के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल लिखा आप पढ़ाई कर चुके होंगे, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, देखो फ्यूचर की बात कर रहा है, गागा गी से अंत हो रहा है, विल के बाद हैव का प्रयोग किया है, यू विल हैव स्टडीड। इसे और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे आपको टेंस जिस वक्त हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया, इसके सहायता से आप सेंटेंस बनाने के लिए सीखोगे। ठीक है, बना करके देखोगे, ट्राई कर करके। नेक्स्ट वर्ड देखिए है हैज, और हैज का प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है आपका सी, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ, है ना। तो इसका देखिए क्या लिखा, ही हैज स्टडीज, मतलब हुआ उसने पढ़ाई कर ली है। ठीक है, उसने पढ़ाई कर ली है, पढ़ाई करना एक मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है आपका ही हैज स्टडीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका हैड आया। ये देखिए आप जो सीख रहे थे अभी तक, हैज और हैड बिल्कुल उसी का दोस्त है यहाँ पर हैड, बस अंतर सिर्फ इतना है, हैज और हैड का प्रयोग आप प्रेजेंट में कर रहे थे, और ये जो आप देख रहे हो इसका प्रयोग आप करने वाले हो पास्ट में। हैड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। रूल इसका देखिए लिखा हुआ है, उसके पास एक कार था, तो आपने क्या कहा, ही हैड ए कार, इस तरीके से आपने बोला, हैड का प्रयोग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका हेड के बाद वर्ड आया आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसका प्रयोग कैसे होगा, जैसे लिखा वह पढ़ाई कर चुकी थी। यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, मेन वर्ब का भी प्रयोग हो रहा है स्टडीज का, तो ही हैड स्टडीड का प्रयोग किया है ना, ही हैज स्टडीड। बहुत आसान है, देख रहे होंगे आप, सबको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड देखिए अबाउट टू, बड़ा ही एक अच्छा सा शानदार सा ये भी वर्ड है आपका। इसका हिंदी होता है बाला हूँ, बाली है और बाले हैं, एसेक्ट्रा वगैरह। ठीक है, इसका भी प्रयोग आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हो सभी सब्जेक्ट के साथ, इसमें कोई लोचा नहीं है कि सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है या प्लुरल है, कोई बात नहीं, किसी के साथ लगा सकते हो अबाउट टू। इसका हिंदी सिर्फ इतना याद रखना, बाला हूँ, बाली है, बाले हैं, मतलब कोई काम जल्दी में होने वाला है। जैसे लिखा ना मैं जाने वाला हूँ, ये यानी कि जाने का काम बहुत जल्दी होगा, है ना। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, आप जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। ठीक है, अबाउट टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद होगा, ये गौर करना। ठीक है, जैसे कहेगा वह आने वाली है, तो सी इज अबाउट टू कम, इसी तरीके से आप बनाओगे, अनेक सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका आया यहाँ पर, आप इसका पास्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हो अबाउट टू का। ठीक है, बस सिर्फ क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे, ईजीएमआर की जगह पे आप बाज वर्ब का प्रयोग करोगे,
जैसे लिखा मैं जाने वाला था, तो आई वाज अबाउट टू गो, वह आने वाला था, ही वाज अबाउट टू कम। देख रहे हो ना, बस सिर्फ टाइम को चेंज कर दिया, पास्ट कर दिया इसको, वहां पे प्रेजेंट था, ये पास्ट हो गया अबाउट टू के साथ। नेक्स्ट देखो, अब आपका हैव टू आता है, और हैव टू भी बड़ा ही शानदार सा वर्ड है, इसको भी सीखो। इसका हिंदी होता है ना है, नी है, ने है, या तो होता है ना पढ़ता है, नी पढ़ता है, नी पढ़ती है। ये ऐसे समझो, इसे जरूरी और मजबूरी समझ लो। आप जैसे लिखा ना मुझे खाना है या मुझे खाना पड़ता है, आपका मन भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको खाना पड़ता है, खाना पड़ेगा ही, आपकी जरूरी है, नहीं खाओगे तो परेशानी होगी आपके साथ। आई हैव टू गो, तो ये याद रखना, जरूरी मजबूरी वाला जितना भी सेंटेंस रहेगा उसके साथ आप हैव टू का प्रयोग करोगे, जरूरी मजबूरी वाला, ठीक है। मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ता है, जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, एक दिन आप लोगों को कमाना पड़ेगा, है ना। तो जरूरी मजबूरी वाला जितना भी सेंटेंस रहेगा उसके साथ आप हैव टू का प्रयोग करोगे। मुझे खाना है या मुझे खाना पड़ता है, दोनों का अंग्रेजी बनेगा आई हैव टू ईट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका हैज टू का आया, तो हैज टू बिल्कुल सेम उसी के तरह ये भी प्रयोग होगा, बस सिर्फ सब्जेक्ट अंतर होगा, ठीक है। हैज का प्रयोग जैसे आप कर रहे थे पीछे में सिंगुलर के साथ, जैसे उसे जाना है, उसे जाना पड़ता है, इसमें थर्ड में होगा। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करें। उसे जाना है, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस वही आपका जरूरी मजबूरी वाला ही, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हैड टू का आया, तो हैड टू का प्रयोग जो होता है ये मतलब आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा, जहाँ पे आप हैज और हैड का प्रयोग, सॉरी हैज और हैव का प्रयोग सीखा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आप यहाँ पे हैड का प्रयोग करो, बशर्ते कि आपको ये ध्यान रखना है पास्ट में होना चाहिए। पास्ट टेंस में आप जैसे था थी जहां भी नजर पड़ा और जरूरी मजबूरी वाला बाक सेंटेंस नजर पड़ा तो आप था का प्रयोग करोगे, और सभी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करोगे। उसे जाना था, उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ता था, देख रहे हो तो ना, तीन सेंटेंस अलग अलग है लेकिन तीनों का अंग्रेजी सेम है, ही हैड टू गो। उसे जाना था, उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ता है, ही हैड टू गो, तीनों का एक सेम बना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड आपका देखिए आया, अब नहीं है, खत्म हो गया। कैसा लगा सेशन, बोलो। बहुत अच्छा लगा सर। देखो जितना भी बात बताएं, नेक्स्ट क्या रिवाइजिंग करने के बाद कंप्लीट हो गया। कैसा स्टार्ट कीजिएगा सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को मैं होमवर्क सौंपता हूँ, ठीक है। जी सर, होमवर्क सौंपता हूँ, आप लोग होमवर्क बनाओगे, नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत है। होमवर्क बनाना अति आवश्यक है मेरे प्यारे मित्रों। आपका रिवीजन होगा ना, आप सीखोगे, जितना भी मैंने बात आपको आज सिखाया, आप क्या करोगे, आज जितना भी बताया सारा हेल्पिंग वर्ब था आपका, और सारे हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आपका बस अब इतना काम है कि आप क्या करोगे, सारे हेल्पिंग वर्ब के मदद से सेंटेंस बनाओगे। आज मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, पीडीएफ का सहायता लेकर करके एक बार और रिवीजन कर लोगे, ठीक है। और रिवीजन कर करके आप उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाओगे, 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस, जितना आपको टाइम है उतना सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस बनाओगे तभी आपका जो है ना कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया ना क्लास? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से बहुत अच्छा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, क्या बोल रही हो श्रेया? सर जितना आप आज बताए सिर्फ उतना से बना के लाना है ना? हाँ बिल्कुल, जितना बताया आज मैंने ना उसी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, बस उतना से ही आप क्या करोगे, सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। सेंटेंस बना कर करके हमें आप सेंड कर दिया करो, ठीक है, सेंड कर दिया करो ग्रुप में, हम चेक कर लिया करेंगे। और ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर स्थगित करते हैं इस क्लास को। ग्रुप में नहीं हो पाता है सर। क्या सर ग्रुप में नहीं होता है सर। आज चला जाएगा, कल नहीं सेंड किए थे ना, कल टॉपिक खत्म नहीं हुआ था ना ये वाला। नहीं सर ग्रुप में सेंड नहीं होता है सर, हम लोग कुछ भेजेंगे तो ग्रुप में सेंड नहीं होगा सर, ग्रुप में सिर्फ एडमिन सेंड कर सकते हैं।
क्या बोल रहे हो आप? सर ग्रुप में सेट नहीं होता, सेंड नहीं होता है। सेंड होगा। हो जाएगा सेंड हो जाएगा। आपका व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आइड भेज में होता है देता सर, है। आइड में आपका व्हाट्सएप में होता है पर्सनल। सर ही का व्हाट्सएप में होता अच्छा, आप लोग जब भेजते हो ना मैसेज तो वो मेरे पास सिर्फ आपके आएगा, व्हाट्सएप सभी में के खाली पास होता है नहीं सर। जाएगा। हाँ हाँ, तो आप वहाँ पे सेंड करो ना, नहीं मुझे सर। सेंड करो। आप सबको क्यों करोगे? मैं यहाँ पे आपका टीचर हूँ, तो आप मुझे भेजोगे ना, किसी से क्या मतलब। आप मुझे भेजना, जी ठीक है? जितना भी असाइनमेंट जमा करना है आप हमको भेजोगे, ठीक है? ओके, ओके सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस नाइट। ओके बाय, मिलते हैं कल हम आप लोग से। सी यू। है। बाय सर। ओके बाय बाय सर। टाटा।